हेलो बच्चों, मैं फिर आ गया नंबर सिस्टम के और एक टॉपिक लेके। मैंने पहले क्या दिखाया था नंबर सिस्टम पर, जो किसी भी एक नंबर से डेसिमल में कैसे जाना है। नेक्स्ट क्लास में डेसिमल से दूसरे कोई नंबर कैसे जाना है। अब इस क्लास में मेनली एक दूसरे के नंबर कन्वर्सन दिखाऊंगा, लेकिन विदाउट द हेल्प ऑफ द डेसिमल नंबर, राइट। उसके पहले एक दो कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। पहला है कि हम एक ऑक्टल डिजिट ले, ये भी इधर भी डेसिमल नहीं आएगा, उधर ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए कितना बाइनरी बिट हमको जरूरत है। तो रिवर्स ऑर्डर में आ रहा हूँ। पहले ऑक्टल में कितना नंबर होता है, 8 डिफरेंट, मैक्सिमम वैल्यू उसका 7 है ना। 7 के लिए देखो, मैंने पहले भी बोला था ऐसे कैलकुलेट करना है कि 1 से स्टार्ट होता है बाइनरी, उसके बाद तब लेफ्ट साइड में जाओगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसका वेटेज डबल होता है। तो हम रिवर्स जाएंगे, जो 8 पहले, तो जो पावर ऑफ 2 होता है, लेकिन वो नहीं होगा क्योंकि उससे छोटा है 7। 7 रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि ये 7 तो डेसिमल भी कह सकते हो, वो जो ऑक्टल में है ये जस्ट सेम है डेसिमल। सो 8 से हाफ कितना होगा, 4, तो इसका कोफिशिएंट 1। 4 के बाद कितना आता है, हाफ राइट साइड जाएगा तो 4 के हाफ 2, तो 4 प्लस 2 6, और 2 के हाफ 1 7। देखो 3 को ऐड करके इसका वेटेज 7 ही मिल जाता है। मतलब क्या है, इधर एक हमारा कॉन्सेप्ट आ गया कि कोई भी एक ऑक्टल डिजिट दे दे तो उसके लिए हमको 3 मिनिमम बाइनरी बिट लगेगा, और फॉर यूनिफॉर्मिटी फॉर ईच एंड एवरी ऑक्टल डिजिट वी नीड 3 बाइनरी बिट टू रिप्रेजेंट इट, राइट। सो सिमिलरली फॉर 6, देखो 4, 4 के बाद है आप 2 6, उसके बाद लिखना पड़ेगा बीट, लेकिन इसका इफेक्ट 0 हो जाएगा क्योंकि 6 मिल गया है दोनों ऐड करके। सिमिलरली फॉर 5, 5 4, इसके बाद 4 2 आता है लेकिन उसका इफेक्ट नहीं लूंगा, उसके बाद 1 5। तो ऐसे करके 0 के लिए 0 0 0, बाकी तुम लिख लेना, हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है मेन कि एक ऑक्टल डिजिट के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा 3 बाइनरी बिट लगेगा। सिमिलरली इफ वी टेक हेक्स, इन शॉर्ट हेक्स, चलो क्या भी हटाओ, ठीक है। तो पहले हेक्स के लिए कितना होता है, तो रिवर्स ऑर्डर फिर एफ से खत्म होता है ना। एफ, एफ मतलब क्या है, डेसिमल में कितना होता है, 15। तो 15 के लिए कितना, देखो बाइनरी 1 2 4 8 16, डबल डबल करके गया, तो 16 तो नहीं होगा क्योंकि ए मतलब 15। तो उसके बाद नेक्स्ट कितना होता है, 16 के बाद हाफ 8, तो 1 लो। 8 के बाद राइट साइड में और हाफ 4, 8 प्लस 4 12 स्टिल, देन अगेन हाफ 2 14, उसके हाफ 1 15। तो डेसिमल होगा। इधर से क्या कॉन्सेप्ट आ गया कि कोई भी एक हेक्साडेसिमल डिजिट को हम बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो हमको 4 मिनिमम बाइनरी बिट लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो फॉर यूनिफॉर्मिटी फॉर ईच एंड एवरी हेक्स डिजिट वी नीड 4 बाइनरी बिट्स। फॉर ई के लिए हम एक दो दिखा दे रहे हो, 8, उसके बाद 4 12, इसके बाद 2 14, तो उसके बाद लिखना पड़ेगा, एक्चुअल इफेक्ट 0 आ जाएगा क्योंकि इधर से तीनों से ही 14 आ गया, क्योंकि ई मतलब क्या है 14। तो ऐसे डॉट डॉट करके हम ए मतलब 10, तो 8, 8 के बाद 4 नहीं लूंगा क्योंकि 12 हो जाता है मोर देन 10, उसके बाद 2, देखो हो गया। और सिमिलरली फॉर 0, ये 0 0 0 0, और 9 के लिए देखो 8, उसके बाद नहीं दो, 4 और 2 को इफेक्ट नहीं मतलब, उसके बाद लास्ट 1 ले लो। तो ऐसे ही करके हम एक से बाइनरी भी जा सकता है विदाउट द हेल्प ऑफ डेसिमल। और एक चीज कि एक हेक्स डिजिट के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए हमको 4 बाइनरी बिट लगेगा, और एक ऑक्टल डिजिट के लिए 3, बस खत्म करो।
अब एक दो इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम दिखाऊंगा कैसे सॉल्व करना है, ये ट्रिक्स है। समझो कि एक प्रॉब्लम दे दिया है ऐसा डेसिमल में, इसको हमको कॉरेस्पॉन्डिंग बाइनरी निकलना है। सो हाउ टू गेट द बाइनरी, ऑलरेडी वी नो द रूल ना। Then repeated division, we need repeated division by 2. So you divide this number by 2 repeatedly and take the remainder from right to left. But look, its number is quite high, very large number na. So you need lot of steps to get the binary. Instead of that, you just divide this number by hex. The first step is you try to get in the first step hex and then convert into binary, तो आंसर मिल जाएगा। देखो इसे आसान होगा कैसे। तो हेक्स से जाने के लिए हेक्स का बेस कितना होता है 16। देखो 7 2 और 8, तो इसके बाद रिमाइंडर 10 आएगा। 10 मतलब क्या है, हेक्स में ए आता है ना। उसके बाद अगेन नेक्स्ट स्टेप 5 से नहीं आएगा 4, अगेन रिमाइंडर 14। 14 मतलब क्या है ई ना एक्स में, और 4 तो छोटा है डिविडेंड विद रेस्पेक्ट टू डिवीजन 16, सो डायरेक्ट टेक इट, so right to left. Now we have got the corresponding, only by two step division we have got the hex, and very easy to convert the hex into binary na. Just now we have seen for each and every hexadecimal you convert it into 4 binary. So a means 10, so already we have seen 1010, e मतलब क्या है 14, ये 4 मतलब क्या है, बस मिल गया ना। तो ये लेफ्ट साइड के जीरो मतलब नहीं है, मिटा दो। तो दिस इज द आंसर, वेरी इजी, इट्स अ ट्रिक्स। You know everything, but if you know the normal system, it takes long time. So to avoid the, for time management purpose, you can use this concept, tricks. और एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, सपोज it is given in decimal, again we have to find out binary. कैसे मिलेगा, नॉर्मल सिस्टम क्या कहता है कि नॉर्मल डिवीजन करो, जो क्वेश्चन पार्ट आएगा रिजल्ट उसको डेफिनेटली फ्रैक्शनल पार्ट में आएगा क्योंकि इसका डिनोमिनेटर ग्रेटर देन द न्यूमरेटर, बट वो फ्रैक्शनल पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई करो रिपीटेडली एंड टेक द इंटीजर पार्ट फ्रॉम एंड पुट देम टू फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बट in this case he will not get the better result. Instead of that, I am telling you, first you try to convert the denominator to the power of 2. If not, then you take a appropriate number and multiply both numerator and denominator and then convert in power of 2 the denominator part. So here you directly you can convert the 64 in power of 2, that is 6, और 61 कैसे लिखना है, ये भी पावर से ही, दो के पावर देखो क्योंकि 6 और 64 ये तो है 61 लेस, तो नेक्स्ट लेस नंबर 2 to the power 5, नॉट 2 to the power 6। 2 to the power 5 मतलब क्या 32, नेक्स्ट 2 to the power 4 16 मीन्स 48, ऐड करके 48 के बाद 2 to the power 3 लोगे तो 8 56, उसके बाद 60 हो गया। आप 2 to the power 1 हम नहीं लिख सकते क्योंकि 60 प्लस देन 2 हो जाएगा ना, 2 to the power 1 तो 62, बट है तो 61, सो इधर 2 to the 0 1 ही चाहिए। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप वेरी इजी, 2 to the power -1 -2 3 2 to the power -6, तो एक मिसिंग है, दैट इज 2 to the power -5। सो व्हाट टू डू, लुक वी हैव सीन माइनस कम्स आफ्टर पॉइंट साइन, so point, so first one exists, so
1 the corresponding binary, it also exist or exist. Now 5 missing, so put 0 and then again. So very easy na, this is in binary the answer. So this is the way. So a digital is not easy but interesting. And the last problem, that is, now it is given the problem 35 of base 8 हमको एक unknown number of base 6 पे कन्वर्ट करना है. We have to find out the number of base 6. देखो कोई भी इधर डेसिमल नहीं है. I will show you two method, then you choose which one is better for you. The first one, a normal process, that is 3 into 8 to the power 1 plus 5 into 8 to the power 0 ना. अब जहां भी तुम 6 या 6 के ऊपर देखो कोई नंबर, उसको ऐसे ब्रेक करो 6 के साथ, सॉरी इधर 8 गेटर, सो 6 लो और उसके साथ 2 आ ही जाएगा. ये तो 5 के 8 to the power 0 1. नेक्स्ट 3 into 6 to the power 1 प्लस 3 into 2 कितना आ जाएगा. नेक्स्ट स्टेप 3 into 6 to the power 1, इसको भी हम लिख सकते हैं ना ऐसे, पावर ऑफ 6. सो देखो 6 to the 1 कॉमन लो, 3 plus 1 और ये 5 मतलब may I write this? तो नॉर्मल रूल, ये 4 और ये 5, तो आंसर इज 45 ऑफ बेस 6. तो आंसर क्या है 45. दिस इज द मेथड नंबर 1, ये मेथड 1. अब चलो और भी एक इंटरेस्टिंग मेथड है, उसके लिए हम एक हेल्प लूंगा नॉर्मल सिस्टम. तो मेथड 2, समझो कि 35 गिवन इन डेसिमल assume and take the actual one right side. तो हमको कन्वर्ट करना है कैसे, अब बेस 6. तो क्या करना पड़ता है हमको, 6 से डिवाइड, ये भी लो बट इधर बेस 8. हम क्या करते हैं, इसका डिविडेंड पार्ट के जो है फर्स्ट डिजिट 3 विच इज लेस विथ कंपेयर टू द डिविजर 6, देन व्हाट टू डू, वी टेक 3 and 5 साइड बाय साइड. 35 means rule is the base or radix of this number is 10. So what we are doing, actually we are multiplying 10 with 3 because the base 10, 30 plus 5 35, and then 5 into 6 30, रिमाइंडर 5, and ये डिविडेंड छोटा हो पड़ गया तो इसको ले लो, आंसर आ गया इसके लिए. अब इधर अब एक्चुअल आंसर, तो क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई किया, जब ये छोटा है इधर भी तो छोटा ही है डिविडेंड से, सॉरी डिविजर से. तो क्या करना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग विथ 10 हियर द बेस इज 8 ना, तो यू मल्टीप्लाई विथ 8 विथ 3 नॉट 10. सो 8 into 3 24 and then add 5 29. सो अब ये 4 into 6 24, रिमाइंडर कितना हुआ 5. और नाउ ये तो डिविडेंड, नया डिविडेंड विच इज लेस विथ कंपेयर टू डिविजर, डोंट, we cannot divide again, so take it to the right left side. मिल गया ना पहला मेथड या दूसरा मेथड, ठीक है. तो ऐसे और कोई ट्रिक्स हम दिखाएंगे नेक्स्ट क्लास में, और एक क्लास लगेगा नंबर सिस्टम खत्म करने के लिए, उसके बाद हम लोग दूसरा टॉपिक में चले जाएंगे. ओके, तो टाटा बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.